हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। किसी ने क्या खूब कही है, समझ और समय खुशकिस्मत वालों को ही एक साथ मिलती है। नहीं तो जब समय होता है तब समझ नहीं होती है, और जब समझ में आती है कोई बातें तो समय हाथ से निकल गया होता है। फ्रेंड्स, कहीं न कहीं हमारे साथ भी कुछ जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता है। कुछ चीजें हैं जो हमारे लाइफ में बाई चॉइस होता है, कुछ चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में बाई चांस आता है। यानी हमारा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, हाउसवाइफ बनना, ये सारी चीजें हमारा चॉइस होता है। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे अवसर, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी हमारे पास पहुंचती है जो बाई चॉइस होता है। हम सोचे नहीं रहते हैं कि ऐसी जानकारी हमारे पास पहुंचती है और हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ ऐसा ही होता है कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों के ऊपर, और वो होता है जिसके कारण वो लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीज जो है कर लेते हैं। चलिए कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि सही समय पर लिया गया निर्णय कैसे एक व्यक्ति को आगे तक पहुंचाती है और कैसे एक व्यक्ति को आगे नहीं पहुंचा पाते। दो दोस्त थे, एक का नाम था मोहन, दूसरा का नाम था घनश्याम। मोहन और घनश्याम काफी अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। एक ही गांव में रहते थे, खेले कूदे पढ़े लिखे सब एक साथ किए थे। एक दिन क्या होता है कि उन लोग बढ़ती हुई महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। चिंतित होने के साथ साथ ये सोचने लग गए कि आखिर हम क्या करें जिससे हम इस बढ़ती हुई महंगाई से हम बच सके। क्या करें जिससे हम अपने परिवार का खर्च अच्छे से मेंटेन कर सके। क्या करें जिससे हमारे सपने जो है पूरे हो सके। दोनों ही सोच ही रहे थे कि उनकी बातों को एक महात्मा जी सुन लेते हैं, और महात्मा जी सुनते हैं और उनको एक सलाह देते हैं। उनको बोलते हैं कि आप लोग एक काम करिए, आपके पास जो भी अभी जमा पूंजी है उस चीज को रख के एक बिजनेस की शुरुआत करिए। एक छोटा सा शॉप डाले, आप लोग उस शॉप को डालेंगे, बिजनेस करेंगे तो आप लोगों का बिजनेस काफी अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। कुछ समय के बाद जो है मोहन और घनश्याम दोनों जानकारी को लिए रहते हैं। दोनों अपने अपने घर जाते हैं। जाने के बाद सोचते हैं कि हाँ यार, ये वाकई में काफी अच्छा आइडिया है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। अब होता यह है कि मोहन भी अपने घर में जाता है, अपनी फैमिली वालों से चर्चा करता है। घनश्याम भी जाता है, अपनी फैमिली वालों से चर्चा करता है। अब मोहन जो है, जो भी उसके पास जमा पूंजी थी, जो भी पैसा था, उसको उस दुकान में लगा देता है। घनश्याम वो भी अपनी वाइफ के साथ जाता है, अपनी वाइफ से चर्चा करता है। लेकिन उसकी वाइफ बोलते हैं कि ठीक है, दुकान तो खोलने वाले हो, लेकिन अगर ग्राहक नहीं मिले तो, आपका दुकान अच्छे से चल नहीं पाया तो, आपको माल अच्छे से नहीं मिले तो, इतने सारी चीजें डाउट से शंका के चलते घनश्याम जो है वही रुक जाता है, दुकान नहीं खोलता है। अब मोहन दुकान खोला रहता है तो उसके दुकान में जब एक दिन घनश्याम जाता है और देखता है तो उसके दुकान में वाकई में ग्राहक नहीं थे, वाकई में कोई लोग खरीदने के लिए नहीं आ रहे थे। तो घनश्याम उस समय बड़ा खुश होता है और सोचता है कि मैं जो डिसीजन लिया था वो सही था। अगर मैं भी एक खोल लिया होता तो आज मेरी भी दुकान में ग्राहक नहीं आए होते। फिर भी मोहन दुकान बंद नहीं करता है, वो कंटिन्यू उस दुकान को खोलते रहता है। 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद इतना उसका बिजनेस बढ़ जाता है कि उनको उस बिजनेस को संभालने के लिए 2, 4, 5, 10 नौकर रखने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब 5 साल बाद जो है वही मोहन उस घनश्याम से मिलते हैं। तब मोहन उस समय जो है एक बहुत अच्छा बिजनेस मालिक बन गया होता है। उसके पास 4 व्हीलर्स, अच्छे कार, अच्छे घर, बहुत बड़ा बिजनेस उसका डेवलप हो गया रहता है उस दुकान के बदौलत। घनश्याम साइकिल में ही रहता है, वो आगे बढ़ नहीं पाया रहता है। तब मोहन बहुत आश्चर्यचकित होते हुए पूछते हैं कि भाई घनश्याम, आज मेरी परिस्थिति इतना अच्छे से बदली है, तुम्हारी परिस्थिति क्यों नहीं बदली। तब वहां पे घनश्याम बोलता है कि भाई मोहन, हम लोग तो आइडिया एक साथ लिए थे, अच्छा लगा था आइडिया हम महाराज जी का, लेकिन बशर्ते क्या हुआ, मैं बहुत सारे डाउट्स के चलते मेरा दुकान चल पाएगा कि नहीं, मेरी दुकान में ग्राहक आएंगे कि नहीं, इस प्रकार से सोचते हुए मैं इस दुकान को एक शुरुआत ही नहीं कर पाया, जिसका कारण है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कोई जानकारी, कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास पहुंचती है और उस पर हम विश्वास नहीं कर पाते। बहुत सारे डाउट्स के चलते हम उसकी शुरुआत नहीं कर पाते, ये सोच के कि ये इंडस्ट्री आगे चलेगी कि नहीं, हम इसमें सफल होंगे कि नहीं, हमें ग्राहक मिलेंगे कि नहीं, ये सारे डाउट्स के चलते हम उस बिजनेस की शुरुआत ही नहीं कर पाते। जबकि होता ये है कि अगर किसी चीज की शुरुआत हम ईमानदारी से अगर करते हैं तो सफलता उसमें निश्चित हमें मिलती है। और एक चीज है कि जो जानकारी आप लोगों के पास ये पहुंचा हुआ है, वो जानकारी देने वाला व्यक्ति ये जानता है कि उसके आप काबिल हैं, उसकी जरूरत आपको है, जिसके कारण ये जानकारी को लेके आपके पास पहुंचे हुए। सो फ्रेंड्स, सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं है। गरीबी के घर में पैदा होना है कि अमीरी के घर में पैदा होना है, ये हमारे हाथ में नहीं।
लेकिन जिंदगी भर हमें गरीब रह के मरना है कि अमीर बन के मरना है, ये हमारे और आपके हाथ में है। डिसीजन आपको लेना है कि आपको मोहन जैसा सफल व्यक्ति बनना है कि घनश्याम जैसा जो है पछताने वाला व्यक्ति बनना है। क्योंकि फ्रेंड्स, जिम्मेदारी आपकी है, परिवार आपके हैं, सपने आपके हैं, पूरा इसे आपको करना है। बशर्ते जो अपॉर्चुनिटी पहुंचनी थी वो आप सबके पास पहुंच गई। उसके ऊपर विश्वास करिए, काम करना शुरुआत करिए। नो डाउट, आज जैसे बाकी सारे लोग आज सफल हैं, वैसे ही सफल आप भी हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सही डिसीजन लेंगे, सही निर्णय लीजिए। ये देखिए कि लॉस क्या है। अगर लॉस कुछ नहीं है तो प्रॉफिट्स की तरफ आप अपना एक कदम रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज नई चीज सीखने को मिली होगी। थैंक यू सो मच।